सती नकली सीता बन के बैठ गई। राम लक्ष्मण सती के पास में पहुंचे तो राम सोचने लगे सती मेरी परीक्षा लेने के लिए यहाँ पर बैठे हैं, तो क्या कहकर संबोधित करें। सीता कह नहीं सकते क्योंकि मूल रूप से सती है, और सती भी नहीं कह सकते क्योंकि रूप सीता का है। तो श्री राम ने सती से पूछा, क्या पूछा? अकेली क्यों बैठी हो? अरे यही भूल किसने की थी मालूम? सीता ने पंचवटी थी। सीता ने भी लक्ष्मण जी को जबरदस्ती भेज दिया था। सीता जी को तो कोई ले गया, और तुम भी अभी अकेली बैठी हो, तुम्हें भी कोई ले जाएगा। अभी तो सीता की याद में हम ही बन बन में भटक रहे हैं, फिर भोले बाबा भी भटकेंगे। और जैसे ये शब्द सुने तो सती के होश उड़ गए। ये क्या हुआ? ये तो सच में भगवान है। ऐसा करते भाग चलते, भागी भी भागने नहीं पाई, और सम्मुख देखा भगवान खड़े, और सौमित्र खड़े, जानकी खड़ी, देखा। नेत्र खोल के भागना चाहती थी, लेकिन सामने राम लक्ष्मण सीता खड़े। पीछे मुड़ के देखा तो राम लक्ष्मण सीता, दाएं देखा तो राम लक्ष्मण सीता, बाएं देखा तो राम लक्ष्मण सीता। नेत्र बंद कर लिए, भगवान अपनी लीला दिखाते रहे। उसके बाद में सती ने जब नेत्र खोल के देखा तो न वहां राम है, न लक्ष्मण है, न सीता है, न हनुमान। अब सती सोचने लगी भोले बाबा को क्या बताऊंगी। फिर सोची भोले बाबा कहा जाने, कोई बात ना है। अरे पूछेंगे भोले बाबा, तभी उनको कहा बताए, और मैंने परीक्षा लई राम की कैसे भेद छुपे।
शंकर के पास जब सती पहुंच गई तो शंकर जी बोले, कहो सती, हे ले आई परीक्षा। अरे अब तो विश्वास हो गया होगा कि वो इंसान नहीं भगवान है, मैंने तुमसे पहले ही कहा था, लेकिन अब तो विश्वास हो गया होगा। सती बोली, परीक्षा? अरे कैसी परीक्षा, किन की परीक्षा? मैंने किसी की परीक्षा नहीं ली। क्या? हाँ, हे भोलेनाथ, बोली सती, अरे मैंने मानी बात तुम्हारी, हे भोलेनाथ, अरे मैंने मानी बात तुम्हारी, सती बोली, महाराज मैंने किसी की परीक्षा नहीं ली। अब देखिए, एक देवता की पत्नी यानी देवी सती, और सती जैसी देवी झूठ बोली पति से, तो सती जैसी देवी अगर झूठ बोल सकती है तो आजकल की देवियां अगर झूठ बोले तो कोई बुराई वाली बात नहीं। आजकल की माताएं झूठ बोले तो कोई बुराई बात नहीं, जब सती जैसी झूठ बोल रही है। भोले बाबा क्या नहीं जानते थे, सब कुछ समझ गए। कैलाश पर्वत पर जाकर सती से नाराज हुए और भोले बाबा ने मन ही मन में संकल्प लिया, कैसे वो संकल्प की मन मान, शिव संकल्प कीन मन माही, और यह तन भेंट सती अपनाई। सती जो सारे जगत की जननी है, एक माँ है सीता। सीता
सारे जगत की जननी है, और उन सीता का अगर तुमने रूप धारण किया तो आज से तुम भी मेरे लिए सीता मां के समान हो। भोले बाबा ने संकल्प ले लिया। तुम्हें हम देखेंगे तो एक मां के भाव से देखेंगे। ये 101 रुपए नीरज यादव बॉस जो ग्राम थरौली से हैं और लिख रहे हैं संजू बघेल की भाषा में आला संवाद। मेरे भगवत श्रोताओं, भोले बाबा समाधि लगा गए। 87 साल तक समाधि लगाए रहे। 87 साल के बाद में जब समाधि खुली है तो सती ने हाथ जोड़ के क्षमा मांगी, प्रभु हमें माफ कर दीजिए। भोले बाबा बोले हैं, सती संसार में केवल नजरों का खेल है। इसी नजर से मां को देखा जाता है, वहां पर भाव अलग होता है। उसी नजर से अपनी बहन को देखा जाता है, वहां पर भाव अलग होता है। और उसी दृष्टि से अपनी पत्नी को देखा जाता है, वहां पर भाव अलग होता है। जब तक तुम इस शरीर में रहोगी तब तक मैं तुम्हें केवल मात्र भाव से ही देखूंगा। जब भोले बाबा ने संकल्प ले लिया तो सती ने भी मन में संकल्प लिया कि प्रभु अगर तुम दीनदयाल कहते हो, अगर त्रिलोकीनाथ हो, तो मेरा ये शरीर जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी ये शरीर नष्ट हो जाए। इधर सती के पिता दक्ष ने एक यज्ञ रचाया, सभी देवताओं को निमंत्रण भिजवाया, लेकिन भोले बाबा के लिए न्योता नहीं आया। कैलाश पर्वत से ऊपर से विमान पर विमान जा रहे थे। सती के कान में आवाज पड़ी। भोले बाबा से पूछ लिया, प्रभु ये आवाज काय की आ रही है? भगवान शंकर ने कहा, तुम्हारे पिता के यहाँ पर सभी देवता जा रहे हैं। क्यों? यज्ञ है, आप नहीं जाएंगे? भोले बाबा बोले, मेरे लिए न्योता नहीं आया है और बिना बुलाए जाएंगे तो अपमान है। सती बोली, महाराज न्योता तो अवश्य भेजा होगा, किसी बीच वाले ने निमंत्रण भेजवाने में कंजूसी की है, लेकिन महाराज मैं चली जाऊं, तुम्हारी आज्ञा हो तो मैं चली जाऊं। भोले बाबा बोले, न जाओ, सोई बढ़िया। सती बोली, महाराज रहते रहते काफी समय हो गया है, जाने दीजिए ना। भोले बाबा बोले, देखो सती, बिना बुलाए जाओगी तो अपमान होगा, अपमान होगा। क्यों? तुम्हें मालूम नहीं? कि दगा किसी का और सगा नहीं है, नहीं मानो तो कर देखो। जिन लोगों ने दगा किया है जाकर उनके घर में। जरी लकड़िया कोई मत धरियो, जरे जरे फिर नाई जरे, बड़े तक कुश्ती कोई मत लड़ियो, गिरे मल्ल फिर नाई गिरे। सभी बीच सड़क पे गधा खड़ो, हटे हटे फिर नाए हटे, भजी मेहरिया कोई मत लियो, डटे डटे
कहा अगर नहीं तुम्हें विश्वास हो रहा है आजमाइश कर लो। सती बोली महाराज मैं तो जाऊंगी, मेरे साथ की बहनें आएगी, मेरी सब सहेलियां आएगी, और जब मैं पहुंच जाऊंगी मेरी मां देखेगी, अरे देखेगी जब मां तो बन की गोद उठा देगी। सती जब नहीं मानी है तो भोले बाबा ने 2 गढ़ साथ में भेजे और सती को पिता कर दिया। समझ गए भोले बाबा सती अब तुम्हारा टाइम नजदीक है। पीहर में पहुंची तो बहन ने देखो सो इठलाने लगी, देखो कितनी बेशर्म है, पापा ने नौता न भेजो तो चली आ रही है। दूसरी बोली हमें तो लगती है कपड़ा लेता से बांधे आ रही है। चौथी बोली तुम्हें मालूम ना पापा के जहाँ गेहूं आएंगे ना कट के सब चुंगेंगे आएंगे। अपमान होने लगा। दक्ष की नजर पड़ी तो दक्ष के लगा लड़की क्यों आई? मैंने भोलेनाथ के लिए न्योता भी नहीं भेजा फिर भी चली आई। अपमान होने लगा। मां ने जब देखा तो पति के डर से मां भी मुंह फेर के खड़ी हो गई कि पहुंची पर दाद नहीं पहुंची, और पहुंची बहने मैया ने पीठ घुमाई
भाइयों, माँ भी पीठ घुमाकर खड़ी हो गई। पति जब चले गए तो माँ ने बेटे को कलेजे से लगाया, बेटी माफ करना, तुम्हारे पिता के डर की वजह से और मैं मुंह छुपाकर खड़ी हो गई थी। आज सती मैया के गले से लग के फूट फूट के रोने लगी। माँ, बेटी के लिए केवल दो ही घर हुआ करते हैं, एक पिता का घर और एक पति का घर। अगर पति रूठ जाए तो बेटी पिता के घर चली जाती है, और पिता नाराज हो जाए तो बेटी पति के घर चली जाती है। लेकिन मैया, मैं तो दोनों तरह से लुट गई। तरह से जब यज्ञ के पास में गई है तो सभी देवताओं का स्थान है, लेकिन भोले बाबा का स्थान नहीं। सती ने कहा, देवताओं तुम देख रहे हो कुटिल पिता की नीति क्या है। अपने पिता से सती बोली, ओरे पापी पिता, तेने जो ये यज्ञ रचाया है, इससे पहले मैं अपना बलिदान चढ़ाऊंगा। हर और हरि में जो भेद मानता है वो एक नहीं 100 गौओं का हत्यारा होता है। सती सभी देवताओं को नमन करने लगी। ऐसा ही नहीं,
अग्नि में कूद पड़ी। सती के शरीर के 9 खंड हुए और ये 9 खंड 9 दिशाओं में गिरे हैं, 9 जगह पर। सती के जहां पर नेत्र गिरे वहां पर नैना देवी बनी गई। सती की जहां पर नाभि गिरी वहां पूर्णा देवी बनी गई। सती की जहां पर जीभ गिरी वहां पर काली देवी बनी गई। ये 9 देवी बनी है। वर्ष में 2 बार 9 देवियों का पूजन होता है नवदुर्गों में। जो 2 गढ़ भेजे थे उन्होंने उत्पात शुरू कर दिया। भृगु मुनि ने कृत्या नाम की राक्षसी को प्रकट किया है। उस राक्षसी ने दोनों गढ़ों को मार मार के भगा दिया। भोले बाबा को दोनों गढ़ों ने पूरी बात बताई है तो भगवान भोले बाबा ने वीरभद्र नाम का गढ़ पैदा किया है। वीरभद्र वहां से भागा है। पूषा के दांत तोड़ दिए, भृगु मुनि की दाढ़ी नोच ली और दक्ष का सर काट के उसी यज्ञ कुंड में डाल दिया। यज्ञ विध्वंस हो गया। भगदड़ मच गई। यज्ञ विध्वंस हुआ। दक्ष की पत्नी रोने लगी। भगवान भोले बाबा की स्तुति की है, भोले बाबा को मनाया है, कहा प्रभु हमारे पति को जीवन दान दे दो। भोले बाबा बोले भैया दक्ष का सर जल चुका है, अगर किसी का सर लाकर हमें दे दो तो हमें इसे जिंदा कर सकते हैं। बलवेदी पर चढ़ने के लिए जो बकरा मंगाया था उसी का सर काट के दक्ष के लगाया, क्योंकि दक्ष को अभिमान था। दक्ष के अंदर मैं थी और अभिमानी का सर हमेशा नीचा रहता है, झुका रहता है। कि जो मैना मैना कहती है और पिंजड़े में पाली जाती है, जो बकरी मैं करती है वो गले छुरी फिर यानी मैना कहती है मैना, मैं कुछ भी नहीं हूं। लोग बड़े प्यार से उसे पिंजड़े में पालते हैं। मैना की भाषा बड़ी मधुर होती है और बकरी कहती है मैं, गर्दन पर छुरी चलती है। उसकी बात बकरी पहले कहती थी मैं, तो पहले रुई धुनी जाती थी, उनके पास में वो तांत मिला करती थी।
जो रुई धुलते थे तो हाथ में एक लकड़ी लेते थे, तब उसे मारते, तब वो बोलती तू ही है, तू ही है, तू ही है। इसलिए अभिमान नहीं करना चाहिए। थोड़े दिन के लिए जो हमें ये जीवन मिला है, और मरना एक दिन सबको है, और सबको मरना है, तो फिर किस बात का घमंड करें। सती जलकर भस्म हो गई हैं। महाराज हिमांचल के यहाँ पर इनका जन्म होगा। नाम पड़ेगा उमा अंबिका भवानी गिरजा। भोले बाबा इनके साथ शादी करके फिर लाएंगे। ये कथाएं आप लोग सुनेंगे कल। भोले बाबा का विवाह, सृष्टि वर्णन, ध्रुव चरित्र, भक्त प्रहलाद बल चरित्र, ये कथाएं आप लोग कल सुनेंगे। एक लाइन का कीर्तन बोले, उसके बाद करेंगे भगवान की आरती। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। श्री सच्चिदानंद सुख राशि, जगमग जगमग ज्योति जली है, जगमग जगमग ज्योति जली है। राम आरती होने लगी है, राम आरती होने लगी है। पूजा जप तप नेम अटारा, पूजा जप तप नेम अटारा। नहीं जानत है दास तुम्हारा, नहीं जानत है दास तुम्हारा। हे जगदीश कृपानिक कीजे, हे जगदीश कृपानिक कीजे। हम सबको सद्बुद्धि दीजे, हम सबको सद्बुद्धि दीजे। आरती सीता रामचंद्र की, आरती सीता रामचंद्र की। भरत शत्रुघ्न श्री लक्ष्मण की, भरत शत्रुघ्न श्री लक्ष्मण की। आरती महावीर बजरंगी, आरती महावीर बजरंगी। अंजनी पुत्र राम के संगी, अंजनी पुत्र राम के संगी। आरती गिरजा शंकर प्यारे, आरती गिरजा शंकर प्यारे।
भक्तन के प्रभु सदा सहारे, भक्तन के प्रभु सदा सहारे। आरती मातु पिता की गाऊं, आरती माता पिता की गाऊं, चरण कमल में शीश नवाऊं, चरण कमल में शीश नवाऊं। आरती गुरु अपने कीजिए, आरती गुरु अपने कीजिए, तन मन धन न्यौछावर कीजिए, तन मन धन न्यौछावर कीजिए। धरो बनो धरो प्रसाद प्रभु जी आ जाना, धरो बनो धरो प्रसाद प्रभु जी आ जाना। तुम्हें रहे सब भक्त पुकार, भोग लगा जाना, तुम्हें रहे सब भक्त पुकार, भोग लगा जाना। बोल गोविंद भगवान की, जय हो विष्णु भगवान